में ऊनाकोटी नामक एक ऐसा स्थान है जहां पर कुल 99,99,999 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिनके रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। जैसे ये मूर्तियां किसने बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई, और सबसे जरूरी बात कि 1 करोड़ मूर्तियों में से सिर्फ एक कम ही क्यों बनाई। सो वेलकम बैक टू माई चैनल साइंस एंड वियर्ड। आई होप आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो और लाइक कर दी हो इस वीडियो को। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी जल्दी से इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ऊनाकोटी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 145 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें 99,99,999 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं और ये सब प्राचीन शिलाकलाएं हैं। इन रहस्यमय मूर्तियों के कारण ही इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा है, जिसका अर्थ होता है करोड़ में एक कम। और आप लोगों ने शायद इसके ऊपर एक इंग्लिश स्टोरी भी है, जैसे कि ऊनाकोटी द स्टोरी ऑफ वन लेस देन अ करोड़। इस जगह को पुरातत्व भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। कई सालों तक इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता था। हालांकि अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस ऊनाकोटी के बारे में अभी तक नहीं पता। ऊनाकोटी का नाम स्थानीय रूप से शिव संबंधित तीर्थ पर पड़ा है। यहाँ पर सबसे प्रमुख मूर्ति 30 फीट ऊंची है, जो कि शिव जी की है, जिन्हें ऊनाकोटेश्वर काल भैरव कहा जाता है। यहाँ पे बहुत से अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं जो कि पत्थरों पर उकेरी गई हैं और जो पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं, जैसे कि दुर्गा जी की, काल भैरव की, गणेश जी की, शिव जी की। ऐसे बहुत से अन्य देवी देवता हैं जिनकी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं पत्थरों पर। ऊनाकोटी के बारे में 2 कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। फर्स्ट पौराणिक कथा के अनुसार, यानी कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, और दूसरी स्थानीय लोगों के अनुसार, यानी कि लोकल ट्राइब्स के अकॉर्डिंग। अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करें तो मान्यता है कि एक बार भगवान शिव समेत 1 करोड़ देवी देवता कहीं जा रहे थे। रात हो जाने की वजह से बाकी के देवी देवताओं ने शिव जी से ऊनाकोटी में रुककर विश्राम करने को कहा। शिव जी मान गए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सूर्योदय से पहले ही सभी को यह स्थान छोड़कर जाना होगा। लेकिन सूर्योदय के समय केवल भगवान शिव ही जग पाए, बाकी के सारे देवी देवता सो रहे थे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और श्राप देकर सभी को पत्थर का बना दिया। इसी वजह से यहाँ 99,99,999 मूर्तियाँ हैं, यानी 1 करोड़ में से एक कम। इससे यहाँ ऊनाकोटी मूर्तियाँ हो गई, जिससे स्थान का यह नाम पड़ा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये जो मूर्तियाँ हैं ऊनाकोटी में, वो करीब 1200 साल पुरानी हैं। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये जो मूर्तियां हैं वो 8th to 9th सेंचुरी के बीच में बनाई गई हैं। इन मूर्तियों के निर्माण को लेकर एक और कहानी प्रचलन में है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कालू नाम का एक शिल्पकार था जो बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। वे शिव जी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वे भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था, लेकिन यह सब संभव नहीं था। हालांकि शिल्पकार की जिद के कारण भगवान शिव ने उससे कहा कि अगर तुम एक रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बना दोगे तो मैं तुम्हें अपने संग कैलाश ले जाऊंगा। यह सुनते ही शिल्पकार जी जान से अपने काम में लग गया और तेजी से एक एक कर मूर्तियों का निर्माण करने लगा। उसने पूरी रात मूर्तियों का निर्माण किया, लेकिन जब सुबह हुई तो उसने गिनती की तो पता चला कि उसमें से एक मूर्ति कम है। इस वजह से उस शिल्पकार को भगवान शिव अपने संग कैलाश नहीं ले जा सके। माना जाता है इसी वजह से इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा। सो यस, ये था हमारा ऊनाकोटी का रहस्य। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी होगी और आपको मज़ा भी आया होगा ये सुनकर। सो if you like this video, then please share this with your family and your friends. If you like my content, then please subscribe this channel for more this type of videos. And yes, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। ओके, एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आपके दिमाग में कोई भी मंदिर हो या फिर आप किसी मंदिर के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मेंशन कर देना कि आप इस मंदिर के बारे में बताओ, तो मैं वो वाले मंदिर के बारे में रिसर्च वगैरह करूँगी, तो मैं आपको उस मंदिर के बारे में भी बताऊँगी। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी मिस्ट्रीज के संग। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग। हर हर महादेव। ओके, बाय बाय। हर हर महादेव।